आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि गिवन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अज्यूम प्रिंसिपल वैल्यूज ओनली लेट x, y बी एनी टू रियल नंबर 1 से लेकर के -1 के बीच में अपन के पास x और y सच डाइट cos इनवर्स माइनस साइन इनवर्स इक्वल टू अपने पास इसके बराबर दे रखा है, हाँ या ना। ठीक है, आगे अपने पास दे रखा है कि अल्फा अपने के पास -π/2 से लेकर के पाई के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, आगे अपने पास दे रखा है देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या दे रखा है, तो cos इनवर्स x और माइनस टाइम साइन इनवर्स y, ठीक है, इक्वल टू अपने किस बराबर दे रखा है, तो यहाँ से गया अल्फा के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने केस क्या कीजिए, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करके लिख लीजिए। कैसे, क्योंकि हमारे पास मिनिमम वैल्यू जब भी मिनिमम मैक्सिमम बोले तो किसी एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। कॉस इनवर्स को एक्स में साइन में कन्वर्ट कर लीजिए या साइन इनवर्स को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए हम साइन इनवर्स को कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स एक्स को वाई को ऐसा लिख सकते हैं π/2 और माइनस टाइम्स, बताइए π/2 और माइनस टाइम्स अपने पास कॉस इनवर्स y के बराबर, हाँ या ना, आराम से लिख सकते हैं। इक्वल टू किस बराबर, अल्फा के बराबर। यहाँ से अपने का सॉल्व कर लीजिए, ये किस बराबर कॉस इनवर्स x और प्लस टाइम्स अपने किस बराबर जाएंगे कॉस इनवर्स y के बराबर, और यहाँ से आगे अपने पास इक्वल टू ये -π/2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो अपने पास अल्फा प्लस टाइम्स π/2 के बराबर, ये अपने पास इसके बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ से अपने पास cos इनवर्स x और प्लस टाइम्स cos इनवर्स y, इसका जो रेंज है ना वो भी रेंज अपने पास एक बार डिफाइन कर लीजिए। अल्फा अपने पास किसके बराबर दे रखा है, अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के कहाँ तक, तो पाई तक। ठीक है, अगर अपने पास इसमें π/2 जोड़ेंगे तो यहाँ से अपने पास 0 से लेकर के π/3 π/2 तक चलेगा। चलो अपने पास कोई दिक्कत नहीं, ये अपने के पास अल्फा इसके रेंज में आ रहा है। जब इसके रेंज में आ रहा है तो अपने पास सॉरी अल्फा नहीं, ये अपने पास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई किया तो अपने पास आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिए। cos इनवर्स x प्लस टाइम्स cos इनवर्स y का फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए अपने पास कभी कभी cos इनवर्स x cos इनवर्स y का फॉर्मूला यूज आता है, नहीं तो अपने पास ऐसे भी काम चल सकता है। यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे एक्स वाई और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, और इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आगे अपने पास अल्फा प्लस टाइम्स π/2 के बराबर, हाँ या ना। इसको हम यहाँ पर जगह ही नहीं, चलिए एक लाइन और लिखा जा सकता है। यहाँ से आगे अपने पास एक्स माइनस स्क्वायर एक्स वाई, हमारे पास इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स और माइनस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, एक्स वाई माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ, अबे सही हो जाए, ये क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर और स्क्वायर रूट ऑफ 1 और माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर इक्वल टू कॉस इनवर्स, इधर जाएगा तो अपन किस में बदल जाएगा, तो कॉस इनवर्स में नहीं रहेगा बल्कि कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, कॉस अल्फा प्लस टाइम्स π/2 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ पर जगह ही नहीं, ऊपर अपने पास लिखते हैं। बताइए जैसे हम ऊपर लिखेंगे यहाँ से अपन किस तरह आ जाएंगे, तो एक्स वाई और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स एक्स वाई और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर, 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। यहाँ से बताइए कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा अपने पास क्या आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स साइन थीटा के बराबर, यानी माइनस टाइम्स साइन अल्फा के बराबर, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, अब अपने के पास क्या कीजिए, हमें इसका वैल्यू चाहिए। यहाँ से अपने साइन अल्फा को इधर ले आते हैं, तो एक्स वाई और प्लस टाइम साइन अल्फा, क्योंकि एक्स वाई की जगह साइन अल्फा है, इक्वल टू अपने कैसे बताइए, यहाँ से आगे अपने किस बराबर 1 प्लस टाइम्स, यहाँ से आगे 1 माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर का रूट, और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। यहाँ से अपने क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएंगे, इधर भी स्क्वायरिंग कर देते हैं और इधर भी स्क्वायरिंग कर देते हैं। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स अपने कैसे बताइए, तो प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 2xy इंटू अपने क्या साइन अल्फा के बराबर, हाँ है ना, इक्वल टू आगे अपने क्या 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, और इंटू किस तरह आ जाएंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने क्या किया, ये बनता हुआ तो दिख रहा है हमारे हिसाब से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस टाइम्स 2xy के बराबर और इंटू किस तरह आ जाएंगे साइन अल्फा के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 1 और माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, और ये किस तरह आ जाएंगे प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से आगे अपने पास प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बराबर। जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो ये और ये तो अपने पास गया, बचा क्या, सारे टर्म को एक तरफ लीजिए, साइन स्क्वायर को एक तरफ, क्योंकि हमारे पास इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। यहाँ से आगे अपने किस बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर, सॉरी 1 माइनस नहीं, यहाँ से अपने पास 1 को नहीं, इधर उधर ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर के बराबर, इस सारे को इधर लाएं और प्लस टाइम्स 2xy और यहाँ से आगे किस बराबर साइन अल्फा के बराबर इक्वल टू 1 माइनस
यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, किसके बराबर जाएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपन किसके बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। यानी ये जो पूरी क्वांटिटी ये अपन किसके बराबर है, अबे इधर हो जा, ठीक है, ये जो पूरी अपने पास किसके बराबर है, तो ये आ गया अपने पास पूरी इसके बराबर। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या करा है, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसका मिनिमम वैल्यू हम कॉस स्क्वायर अल्फा का मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो काम बन जाएगा। यहाँ से अपने पास कॉस स्क्वायर अल्फा का जो मिनिमम वैल्यू हो गया वो अपने पास 0 के बराबर होता है, हाँ या ना, क्योंकि अपने पास कॉस अल्फा होता है तो -1 से लेकर 1 तक है, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा तो वो 0 से लेकर के 1 तक मिनिमम वैल्यू हो जाएंगे। यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस पर आ जाएंगे, तो 0 के बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। ये थे आपके जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में है तो बना कर आना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।